खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं शहर मुल्तान में जारी तरक्याती काम आवाम के लिए दर्द-ए-सर बन गए। मेन बिहारी रोड रेलवे फाटक टूट फूट का शिकार, मट्टी के पहाड़ और गहरे गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे। कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। देखते हैं हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। शहर ओलिया की खस्ता हाल सड़कें मुल्तानियों का मुकद्दर बन गईं। तरक्याती मंसूबों के नाम पर सड़कों की खुदाई और फिर उनको तामीर ना करना इंतजामिया का ट्रैक रिकॉर्ड है। विहाड़ी रोड को सीवरेज मंसूबे के नाम पर खोदी गई सड़क के बाइस शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। सारा कारोबार ही मुतासर है, यहाँ कोई आता ही नहीं है। आपके सामने देख लो, ये पहाड़ बने हुए हैं और ये त्रेड़े पड़ गई हैं बिल्डिंग में। अब इसके अलावा क्या रह गया? अब मोटरवे वाले आए थे, उन्होंने खड्डे मार दिए, यहाँ पर मट्टी मट्टी हो गया, तो ट्रैफिक बंद है, तो हमारे कारोबार बंद है, आमदोरफ्त बंद है। शहरियों का कहना था कि उनके घरों और दुकानों की बुनियादों में दरारें पड़ चुकी हैं। एक तरफ मट्टी के पहाड़ हैं तो दूसरी जानिब बंद पड़ी दुकानें, जबकि कारोबार पहले ही तबाह होकर रह गए हैं। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? रोड का हमें कोई फायदा नहीं है। अगर देना है तो हमें कोई प्रॉपर जगह तो दे गुजरने के लिए। अब जो हमारी पीछे वाली साइड दुकान है, जो टिब्बे बना दी है, इसे इकट्ठा भी तो कर सकते हो। मोहल्लों में होकर गुजरना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो रही है। ये काफी दिन से ये देख रहे हैं, कभी खोद लेते हैं, कभी नया बना लेते हैं। परेशान हाल शहरी हलकों ने अरबाब इख्तियार से रोड की तामीर जल्द मुकम्मल कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के हमरा हसन मलिक, मुल्तान। और अब आपको बताएंगे मुल्तान शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। इंतजामिया की दम तोजही लाखों रुपए की लागत से लगे ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल हो गए। शहर के अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जाम और हादसात मामूल बन गए। रिपोर्ट कर रहे हैं राना बिलाल। शहर मुल्तान में ट्रैफिक मसाइल बढ़ गए। लाखों की लागत से लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल्स ना होने के बराबर है। कचहरी चौक, एसपी चौक, नवा शहर चौक पर ट्रैफिक सिग्नल्स फाल न किए जा सके। शहरियों का कहना था कि इन शाहराहों पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। इतना इन पे खर्चा किया है ट्रैफिक सिग्नल्स पे, लेकिन इनको अभी तक फाल नहीं किया गया यहाँ पे। और दूसरी बात ये कि अगर किसी चौक पर ट्रैफिक सिग्नल चल भी रहे हैं, अगर हम पीछे ईदगाह चौक की बात करें तो वहाँ पे सिग्नल चलते हैं, लेकिन उन पे कोई रूल्स रेगुलेशन उन्हें फॉलो नहीं किया जाता, ना उन रूल्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। शहरियों का कहना था कि ट्रैफिक सिग्नल्स ना होने से हादसा से जानी और माली नुकसान हो रहा है। जब इतनी मेहनत करके एक काम किया है तो उसको भी दरमियान में मत छोड़ें और इसको मुकम्मल किया जाए ताकि मजीद हादसा से बचा जाए और कीमती जानों का नुकसान ना हो। शहरी हलकों ने अरबाब इख्तियार से ट्रैफिक सिग्नल्स को जल्द बहाल कराने का मुतालबा किया है ताकि मजीद हादसा से बचा जा सके। कैमरामैन जैन के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया की नाहिली, शहर ओलिया में तारीखी मज़ारात की बहाली का मंसूबा ठप हो गया। 700 साल कदीम मज़ार हज़रत बीबी पाक माई का तामीराती काम गुज़श्ता एक माह से बंद। बुनियादी सहूलियात ना होने से ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना। मज़ार के अहाते में नया फर्श बनाने का काम भी कटाई में पड़ा गया। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। शहर मुल्तान में तामीराती मंसूबों को ब्रेक लग गई। तारीखी मज़ार हज़रत बीबी पाक माई पर तामीराती काम गुज़िश्ता एक माह से बंद पड़ा है। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से महकमा औकाफ को मज़ार की बहाली के लिए 1 करोड़ रुपए के फंड्स की फराहमी के बाद गुज़िश्ता साल तामीराती काम का आगाज हुआ, जबकि अहाते में नया फर्श बनाने का काम शुरू ना हो सका। बीबी पाक माई के दरबार पर आए हुए हैं, यहाँ पर तामीराती काम हो रहा है। माशाल्लाह महकमा औकाफ वाले काम करवा रहे हैं, लेकिन काम बहुत स्लो हो रहा है। हमें उम्मीद है कि ये बहुत जल्द काम हो जाएगा। ज़ायरीन के लिए बैठने का मुनासिब इंतजाम है और न ही वॉशरूम्स की सहूलत मैसर, जबकि दरगाह के बरामदे में नकाशी की टाइल्स लगाने का काम भी ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। मज़ार बर्दी पे ये मज़ार भाई बहु खस्ता थी चुकी है। ब्राह्मण आले बने पेन सारे खलीफे होवें जो होवें सब तामन पे करें। दरगाह पर आने वाली खवातीन ज़ायरीन को तामीराती मलबे और बैठने के इंतजामात न होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़ायरीन ने मुतालबा किया है कि दरगाह का तामीराती काम जल्द मुकम्मल करवाया जाए। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। आम खबर से आपको आगाह करेंगे। कोटद्दू में कब्जा माफिया सरगर्म। बुजुर्ग शहरी अब्दुल मजीद की 14 किनाले राजी पर बासर अफराद ने कब्जा जमा लिया। मुतल्लिका पटवारी से जमीन अपने नाम करवाने पर दबाव डालने लगे। बुजुर्ग शहरी को 1982 में हुकूमत की जानिब से जमीन अलाट की गई, जिस पर बासर अफराद ने कब्जा जमा लिया। पटवारी ने कब्जा माफिया का साथ देने से इनकार किया तो किरदार कुशी और तबादले की कोशिश शुरू कर दी गई, जिस पर अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से कानून
قانونی کارروائی اور قبضہ واگزار کروانے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ متاثرہ شخص کا کہنا تھا کہ پٹواری کی طرف سے اصل مالکان کا ساتھ دینا قابل تعریف ہے۔ اگر دباؤ میں آ کر پٹواری کی ٹرانسفر کی گئی تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھائیں گے۔ میں غریب بندہ تنہا ہے تے میرا رقبہ جڑا نور سٹی والے جڑے ملی جاندے ہیں، مہربانی ہو کے تے او انہاں نوں کہو میرا رقبہ علیحدہ کر دیں۔ جے مرانی اے تے شبیر قریشی تے خواجہ شراج اے تین جنے میرے پچھوں لگے انہاں نوں بلا دتی آوندے بھئی ایندا رقبہ اینوں دینا ہی نہیں، اینوں ایویں رکھو۔ پٹواری کو من ترلا کر کے اتوں تھلوں کر کے واسطے ترلے پا کے وہ کو کھاتا کਢوایا، انڈیا دا کھاتا دکھایا کہ او ہن پٹواری دے ادارے ہوئے بھی تینوں گولی مار دیاں گے۔ چیز چنگی کرنی پی انشاءاللہ تعالی، اے جے پٹواری ای جہان تے ہوون جیندے رہون تے قبضے گروپ تے ساری زندگی نہیں رہنے، انہاں کو بھجاؤ، انہاں کو کھلے مارو، اے جڑے قبضے گروپ نے انہاں کو چوریں دی کر بھجاؤ تا جڑا عابد پٹواری اے پیا ایتھوں دا اے پیا انشاءاللہ پیار مودا پرہار شرکی دا اے تھئی رہے، اے حق دے ٹردا پے، جڑے قبضے والے پر انہاں کو بھجوئی پے، حق دے نال ٹردا رہے، اے جہاں شیر جوان زندہ باد۔ رحیم یار خان میں ضلعی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون اور سابق ایم این اے میاں امتیاز احمد ان ایکشن حلقے میں نئی گیس پائپ لائن بچھانے کے لیے لائحہ عمل تیار کر دیا گیا۔ سوئی گیس افسران اور حلقے کے کونسلز عہدے داران کی اجلاس میں شرکت۔ حلقے کے کونسلز مکینوں نے گیس کے مسائل کی آگاہی دی، نئی گیس پائپ لائن بچھانے اور گیس لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ رحیم یار خان میں ضلعی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون اور سابق ایم این اے میاں امتیاز احمد ان ایکشن حلقے میں نئی گیس پائپ لائن بچھانے کے لیے لائحہ عمل تیار کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عامر بھٹی سے۔ بالکل رحیم یار خان، شہر میں اس وقت سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ گیس پریشر کم ہونا، گیس کی لوڈ شیڈنگ، اس کے بل میں اضافہ اور کہیں پہ گیس دستیاب ہی نہیں ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے ضلعی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون اور جو سابق ایم این اے میاں امتیاز احمد وہ اس حوالے سے متحرک ہو چکے ہیں، اپنے حلقے کے تمام جو کونسلرز ہیں، جو لیڈرز ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوئی گیس کی انتظامیہ ہے وہ ساری یہاں پہ موجود ہے۔ سر، کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے مسائل ہیں حلقے کی عوام کو اور کس طرح سے شہر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کو ہم ختم کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، شہر میں گیس کے کم پریشر کا بہت مسئلہ ہے اور اس سلسلے میں لوگوں کی شکایات مجھ تک پہنچتی رہتی ہیں اور مختلف کالونیوں میں لوگ یہ شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں گیس نہیں آتی اور 3 ٹائم گیس جو دی جاتی ہے اس میں بھی پریشر کم ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں میں نے آج میٹنگ کی ہے ان سے، سوئی گیس ڈپارٹمنٹ کے افسران کے ساتھ، اور کچھ نئی لائنیں ڈلوانے کے حوالے سے اور اس پریشرز کے مسئلے حل کرنے کے لیے۔ تو ابھی ہم نے کافی اس پہ ہوم ورک کیا ہے، تو اس میں کافی سارے ٹی بی ایس نئے بنیں گے شہر میں اور نئی لائنیں انشاءاللہ ہم ڈلوائیں گے اور جو لو پریشر کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ پہلے بھی جب میں ایم این اے تھا تو یہ میرے منصوبے میں یہ چیزیں شامل تھیں یا ہم نے اس پہ کوشش کی تھی۔ ہم نے ایک 12 انچ کی ایک لائن جو ہے وہ لے کے آئے تھے ہم جمال الدین والی سے شہر کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے شہر 6 انچ کی لائن پہ چل رہا تھا، تو ایک 18 انچ کی لائن ہم نے منظور کروائی تھی اور اس کی وجہ سے کافی بہتری تو شہر میں آئی، لیکن اب پھر لوگوں کو شکایات ہیں کہ ہمارے پرابلم ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم نے آج میٹنگ کی ہے، اس پہ ہوم ورک ہوا ہے اور اب دوبارہ سے بہت سارے محلوں میں لائنیں انشاءاللہ ہم ڈلوائیں گے اور ٹی بی ایس بنے گے اور جو لو پریشر کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ حل ہوگا۔ نئے پروجیکٹ، نئی پائپ لائن بچھانے کے ساتھ ساتھ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس کو ترجیحی بنیادوں پہ حل کیا جا رہا ہے۔ جی عامر بھٹی، بہت شکریہ آپ کا۔ پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ ملتان اور ڈی جی خان میں ٹھیکوں کی نیلامی کا عمل شروع ہوتے ہی ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا۔ ایکسین طارق منیب کا دفتر میدان جنگ بن گیا۔ ڈی جی خان کے لیے 28 کروڑ روپے کی ٹھیکوں کی الاٹمنٹ، ٹھیکیداروں کا ایکسین پر نیلامی میں من پسند افراد کو نوازنے کا الزام۔ ذرائع کے مطابق دوران ہنگامہ آرائی حلقہ NA 157 ملتان کے ٹینڈرز ملتوی ہو گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وسیم شہزاد سے۔
मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम शहजाद से। राबता मुनक़ता डिपार्टमेंट मुल्तान की बात करते चले तो मुल्तान और डीजी खान डिवीजन के ठेकों का जो है ये मामला है। टेंडर्स की ओपनिंग के वक्त PWD में हंगामा आराई जो है वो हुई है और एक्सीएन PWD तारिक हबीब का जो दफ्तर है वो मैदान जंग इस हवाले से बना रहा। फिर डेरा गाजी खान के लिए 28 करोड़ रुपए के ठेकों की अलाटमेंट जो है वो जारी हुई थी और इसके साथ साथ एक्सीएन तारिक हबीब पर जो ठेकेदार हैं उन्होंने ये इल्जाम आयद किया कि वो अपने मनपसंद ठेकेदारों को नवाज रहे हैं। डीजी खान की बात करता चलूं तो डीजी खान के टेंडर्स में हंगामा राय के बावजूद वो टेंडर कर दिए गए। दौरान हंगामा लाए हल्का 157 मुल्तान के टेंडर्स जो हैं वो मुलतवी हुए हैं। हल्का 157 के 50 करोड़ मालियत के टेंडर्स जो हैं वो मुलतवी हुए हैं। हल्का नंबर 157 के टेंडर्स के लिए 23 फरवरी को दोबारा दरखास्तें जो है वो ली जाएंगी और टेंडर्स की ओपनिंग जो है वो 24 फरवरी को की जाएगी। ये पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मुल्तान की सूरत हाल है जिसमें मुल्तान और डीजी खान की डिवीजन के ठेकों के मामले के ऊपर जो है वो हंगामा आराई हुई ठेकेदारों की आपस में और ठेकेदारों ने ये इल्जाम भी आयद किया कि एक्सीएन तारिक हबीब जो है वो मनपसंद ठेकेदारों को नवाज रहे हैं क्योंकि ये पहले ठेके जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से लाहौर की जानिब से जारी हो रहे थे, लेकिन अब जो है वफाकी तौर पर जारी होने के बाद पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है वो इन तमाम तर ठेकों के मामले को देख रही है। जी बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद आपका हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मरदमशुमारी पर तैनात अमले के तबादले पर पाबंदी आयद। स्कूल एजुकेशन ने तमाम अथॉरिटी को हिदायत जारी कर दी। तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला जारी। मरासला में बताया गया है कि मरदमशुमारी के हवाले से ड्यूटी करने वाले असातिज़ा का तबादला ना किया जाए। मज़कूरा अमले को कोई और इजाफी ड्यूटी भी ना दी जाए। मज़कूरा अमला सिर्फ मरदमशुमारी से मुतालिक ही ड्यूटी करेगा। आरपीओ मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी का पुलिस वेलफेयर के लिए एहसन इकदाम। ज़ेर इल्तवा बिल्स को फौरी क्लियर करने की हिदायत जारी। स्कॉलरशिप मेडिकल बिल समेत कोई भी बिल जमा करवाया जा सकता है। इज़ाम में मसला दरपेश हो तो रीजनल पुलिस दफ्तर राब्ता करें। आरपीओ की हिदायत। आरपीओ मुल्तान का कहना है कि छोटे रैंक के मुलाजिमीन की सहूलतों में इजाफा करना मकसद है। उनका मजीद क्या कहना था, वेलफेयर से पुलिस मुलाजिमीन ईमानदारी और फर्शनासी से ड्यूटी करेंगे। मुल्तान में बढ़ते गैर कानूनी शिकार की रोकथाम के लिए डीजी वाइल्ड लाइफ इन एक्शन। जनूबी पंजाब में गैर कानूनी शिकार की रोकथाम के लिए स्पेशल वाइल्ड स्क्वाड तश्कील दे दी गई। 16 अहलकारों पर मुश्तमिल स्क्वाड के इंचार्ज असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ होंगे। स्पेशल स्क्वाड जनूबी पंजाब के तमाम अजला में गैर कानूनी शिकार के खिलाफ कार्रवाई करेगा। गैर कानूनी शिकार में मुलविस मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई मुतालिका वाइल्ड लाइफ अफसरान करेंगे। आरपीओ शारिक कमाल सिद्दीकी का अचानक एएसपी सिटी ऑफिस सरगोदा का दौरा। आरपीओ ने एएसपी सिटी दफ्तर में आए शहरियों से मुलाकात की। आरपीओ ने शहरियों से उनके मसाइल दरियाफ्त किए और हल के लिए अहकाम जारी किए। शहरियों ने आरपीओ को अचानक अपने दरमियान देखकर बेहद खुशी का इजहार किया। आरपीओ का कहना था पुलिस थानों दफातर में आने वाले शहरियों के लिए आसानियां पैदा करें। शहरियों के पुलिस से मुतालिक मसाइल बरावेकार लाए जाए। आरपीओ ने गेजेटेड पुलिस ऑफिसर की रिहाइश गाह का दौरा किया। पुलिस अफसरान की रिहाइश गाहों की देखभाल और सफाई के म्यार को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत दी। करोड़ला रीसन में फौजी फर्टिलाइजर की जानिब से सेमिनार में जीएम शुगर मिल्स लिया और एफएफसी के दीगर ओहदेदारान शरीक। सेमिनार में काश्तकारों और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ खान से। जी आसिफ, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, करोड़लाल ईसद में आज फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की जानिब से यहाँ पर गन्ने की मुनाफा बख्श फसल के हवाले से एक सेमिनार मुनक्किद किया गया जिसमें काश्तकारों को ये आगाही फराहम की गई कि वो अपनी फसल को कैसे जो है बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर हेड ऑफ सेल जोन हमारे साथ मौजूद हैं ज़हूर अहमद खान, उनसे बात करते हैं कि सर क्या कहना चाहेंगे आज की इस सेमिनार का मकसद क्या है?
आज की इस सेमिनार का मकसद जो है वो ज़िम्मेदारों की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो गन्ना है उसकी काश्त शुरू होने वाली है और ये आइडियल टाइम था कि इनकी ट्रेनिंग की जाए, इनको खादों का मुतवाज़िन इस्तेमाल पे इनको गाइड किया जाए और जो जदीद ज़रई अवामिल हैं उनसे इनको आगाह किया जाए। तो उसके लिए इस सेमिनार का इनेकाद किया गया था ताकि इनकी फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा हो। जी बिल्कुल, इस सेमिनार का मकसद फी एकड़ पैदावार में इजाफे का जो है आज मकसद था, जिसकी वजह से जो है कि यहाँ पर काश्तकार हैं उनको ये आगाही फराहम की गई है कि वो अपनी गन्ने की फसल को और दीगर जो फसलात हैं उनको कैसे बेहतर जो है वो बना सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। एसपी इन्वेस्टिगेशन डीजी खान गयूर अहमद खान के एजाज में अलविदाही तकरीब का इनेकाद। आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान की तकरीब में खुसूसी शिरकत। डीपीओ डेरा गाजी खान मोहम्मद राशिद हिदायत भी तकरीब में शरीक हुए। आरपीओ ने एसपी गयूर अहमद खान को एजाजी शील्ड से नवाजा। आरपीओ का तब्दील होने वाले अफसर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आरपीओ का कहना था गयूर अहमद खान ने बतौर एसपी इन्वेस्टिगेशन बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दी हैं। शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी की 72वीं सालगिरह की तकरीब। राजनपुर की तहरीक मिनहाजुल कुरान ने तकरीब का एहतमाम किया। नायब नाजिम आली शाकिर खान मजारी की ज़ेर सदारत तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में सरदार उमर दराज खान, इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक अंजुम की बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत हुई। रहीम खान की इलामा इकबाल लाइब्रेरी में देश स्वागत और पंजाबी अदबी बैठक की ज़ेर एहतमाम माँ बोली ज़ुबान के आलमी दिन के हवाले से शानदार तकरीब जारी है। आइए आपको माँ बोली ज़ुबान की तकरीब में बराह रास्त लिए चलते हैं। ਅੱਜ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮੈਲ ਭਰਿਓ ਬਗੈਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝੋ ਬਗੈਰ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਔਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ, ਫਖਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮੈਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਏ ਬਗੈਰ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। 2008 'ਚ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਜ ਤੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਸੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਰਫਾਤ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਦਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ GM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਗਾ ਹੀ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਦਲੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਬਦਲ ਲਈਦੀ। ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਸਾਰਤ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਦੂਸ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਲਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਭੈੜਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਟੇ ਖੇਡਣੇ ਸਿਖਾਤੇ। ਖੈਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਛੇਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ?
ये एक वाक्य है। लिया में माँ बोली के आलमी दिन पर तकरीब का इनेकाद किया गया। पीपल स्टडी सर्कल लिया अदबी फोरम के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा तकरीब में डिविजनल जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी मलिक रियाज, उम्मीदवार MPA महर तफील लोहांच और ने खुसूसी शिरकत की। मज़ीद बात करते हैं ज़ाहिद सफराज से। ज़ाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल जी, माँ बोली के दिन के हवाले से आज जो है मकामी तंजीम के ज़ेर तमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया। अगर बात की तो इस तकरीब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी मलिक रियाज शामटिया, उम्मीदवार MPA लाला अगर बात मार तफैल लोहांच साहब और दीगर यहाँ पर सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ यहाँ पर मुख्तलिफ जो समाजी तंजीम को रहनुमा है वो भी यहाँ पर मौजूद है। मार तफैल लोहांच साहब से बात करते हैं। मार साहब, क्या पैगाम देंगे आज के दिन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आपके रोई टीवी के तमाम दोस्तों का कि आप लोग तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम को कवर किया। माँ बोली के हवाले से जो बात है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बोली जाने वाली तमाम ज़बानों की कदर होनी चाहिए और आज एक हमने करारदाद पास की है कि बेसिक एजुकेशन जो है वो मदर टंग में होनी चाहिए। तो उस करारदाद के जरिए मुतालबा भी किया जा रहा है कि जो बेसिक एजुकेशन है मदर टंग में की जाए। साबिक प्रिंसिपल मौजूद हैं, डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे सर? मैं भी इहो ॻाल्हि आखिसां कि जी माँ बोली है इनकी अहमियत और अफादियत को सारी रियासत को भी वाकिफ होना चाहिए और सको ग्रास रूट लेवल ते वञ के अपनी ही ज़बाना बोलनियां चाहिए ताकि सारी ज़बाना मादूम ना थी वन। इन को बरकरार रहना चाहिए क्योंकि ज़बाना बरकरार आसन तो सारी शनाख्त हो सी। आज दे वाल मेरा इहो पैगाम है पिया। शनाख्त के हवाले से मादरी ज़बान जो इंतहाई अहमियत का मिलल मतलब साहब तुसा क्या पैगाम दे? ਅੱਜ ਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਾਰ ਤੁਫੈਲ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ और पूरे पाकिस्तान दे विच माँ बोली की हिफाजत वास्ते ये खूबसूरत प्रोग्राम थींदे और आइंदा थींदे रहसन। ये बहुत खुशी की गाल है। आज बिल्कुल यहाँ पर जो तमाम शुरुका हैं इस बात के अज़म का इज़हार भी कर रहे हैं कि माँ बोली की तरवीज के हवाले से भरपूर इक़दाम जो किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद सफराज आपका हमें अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।